EBI एक्सचेंज को मैंने अपने एक्सटेंशन ब्राउज़र में ओपन कर लिया हुआ है। ठीक है, आप भी ओपन कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपका साइन आउट हो चुका होगा तो आप साइन इन कर लीजिएगा। उसके लिए राइट साइड के कॉर्नर पे 3 लाइन है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद नीचे साइन इन का ऑप्शन है, इस पर टच करके आप यहाँ से साइन इन कर लीजिएगा। चलिए हम फटाफट साइन इन कर लेते हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है। UID मेरी ऊपर शो कर दी है और आपका भी शो कर देगा। अब यहाँ अकाउंट पे आप टच कीजिएगा। अकाउंट पे टच करने के बाद पोजीशन में टोटल बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस दोनों आपको इस प्रकार से दिख जाएंगे। ठीक, इसके राइट साइड में आपका डिपॉजिट का ऑप्शन है, इस पर टच कीजिएगा। अगर आपको डिपॉजिट करने नहीं आता तो ऑलरेडी मैंने इस पे कि कैसे डिपॉजिट करना है EBI पे एग्जाम्पल के साथ एक वीडियो बनाया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। फिर इसके राइट साइड में विथड्रॉ का ऑप्शन है, इस पे आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद जो भी आपके यहाँ पर विथड्रॉ है वो 2 पार्ट में होता है। पहला है कि स्टार्ट विथड्रॉ, सेकेंड है कि क्लेम टू वॉलेट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो यह अमाउंट लिखा है इसके राइट साइड में जो मेरा बैलेंस है वो दिख रहा है, तो यह बैलेंस और जो आपके पोजीशन वाले में जो बैलेंस है वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे कोई बाई सेल करते हैं तो उसका सेटलमेंट होने में यहाँ पे 24 घंटे का से ज्यादा का टाइम लग जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पोजीशन में जो बैलेंस है और जो विथड्रॉ सेक्शन में यहाँ पे बैलेंस है मेरा दोनों ही सेम है। कोई भी आपका ओपन ट्रेड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे मैक्स का एक ऑप्शन है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने पे जो भी आपका टोटल बैलेंस है वो ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप चाहें तो इसे मैनुअली भी आप यहाँ पे जितना पैसा आप विथड्रॉ करना चाहते हैं वो आप मैनुअली भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं या उसे एडिट कर सकते हैं इस प्रकार से टच करके। ठीक है, फिर नीचे लिखा है कि स्टार्ट विथड्रॉ, इस पे आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पे साइन इन चालू हो चुका है। फिर अब आप अपने वॉलेट में हम अपने मेटामास्क में आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर एक अप्रूव करने के लिए कहेगा, कन्फर्म पे आप टच कीजिएगा। कन्फर्म पे टच करने के बाद ठीक फिर से आपको अपने EBI एक्सचेंज में जाना है। ठीक है, राइट साइड कॉर्नर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे EBI के साइन बना हुआ है, यानी EBI अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो फिर से आप अपने EBI एक्सचेंज में आइएगा। आने के बाद देखिए यहाँ पे चेकिंग चल रहा है। ठीक, चेकिंग कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, ऑलरेडी हमने 10 से 12 बार ट्राई किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे ये अपने एक्सटेंशन ब्राउजर में ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल माई वॉलेट में नहीं होता तो आप भी एक्सटेंशन ब्राउजर में इसे यूज कीजिएगा। ठीक, या अगर आपके पास PC या लैपटॉप हो तो वहां से भी आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं कि कैसे आपको मोबाइल एक्सटेंशन ब्राउजर को यूज करना है। आप गूगल प्ले स्टोर्स में जाकर क्यूब ब्राउजर सर्च मार के उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। ठीक, ऊपर लिखा है सर्च, यहाँ पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से सर्च कीजिएगा कि क्रोम। ठीक है, देखिए क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशंस नीचे शो कर दिया है, तो आपको इस पर टच कर देना है। टच करने के बाद कुछ इस प्रकार से यह आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिस भी ऐप का एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर लिखा है कि सर्च एक्सटेंशन एंड थीम्स, इस पर टच कीजिएगा। इस प्रकार से टच करने के बाद मान लीजिए कि मुझे मेटामास्क डाउनलोड करना है, तो हमने यहाँ पे सर्च किया मेटामास्क। ठीक है, फिर आप सर्च कर दीजिएगा। देख लीजिए ऊपर ही मेटामास्क आ गया, यहाँ पर टिक भी लगा हुआ है। तो ध्यान है सही ऐप यहाँ से आप इंस्टॉल कीजिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस मेटामास्क पे आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि ऐड टू क्रोम, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ इस तरह से आपका वार्निंग आएगा, पढ़ लीजिएगा पढ़ना चाहें तो। ठीक है, फिर यहाँ पर ओके लिखा है, इस ओके पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिएगा। ठीक है, यह आपका ऐड हो रहा है क्रोम, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि कब तक यह होता है। देखिए यह हो गया।
होने के बाद तो यह ऑटोमेटिक भी आपका मेटामास्क ओपन हो जाता है। जिस तरह आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से आपका कभी कभार डायरेक्टली ओपन हो जाता है, तो यह भी आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अगर नहीं होता ऑटोमेटिक ओपन बाय द वे, तो राइट साइड के कॉर्नर पे 3 लाइन है, इस पर टच कीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, टच करने के बाद इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मेटामास्क शो कर दिया है, तो इस पर टच कीजिएगा। यहाँ से भी टच करेंगे तो आपका जो मेटामास्क है यह ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसका ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर टच करके अगर आप न्यू वैलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू वैलेट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई यहाँ पे वैलेट है तो आप इंपोर्ट एंड एक्साइटिंग वैलेट पे इस पर टच करके जो आपका पहले का कोई वैलेट है उसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ये स्क्वायर बॉक्स है, इस पे यह शो कर रहा है कि कितने आपके पेज खुले हुए हैं। ठीक, तो इस पेज पे टच कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो क्रोम वेब स्टोर है ये यहाँ पे आपको दिख गया। मान लीजिएगा अब मुझे डाउनलोड करना है यहाँ से ट्रस्ट वैलेट, तो जो जहाँ पे सर्च हम लोगों ने किया था मेटामास्क, यहाँ पे आकर आप यहाँ से ट्रस्ट वैलेट इस प्रकार से सर्च कर दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए यह धीरे धीरे आपका सर्च हो रहा है। यह आपकी नेट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ थोड़ा सा गांव में नेट स्लो चल रहा है, तो इसे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए रिफ्रेश करने पे यह आ गया, अगर शो ना करे तो रिफ्रेश कीजिएगा, आ जाएगा। ऊपर ट्रस्ट वैलेट है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यह आपका ओपन हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है कि ऐड टू क्रोम, इस पर टच कीजिएगा। फिर यह थोड़ी देर आपका टाइम लेगा। फिर यहाँ पे एक आपका पॉपअप आएगा, पढ़ लीजिएगा, यह एक वार्निंग मैसेज है। ओके पर टच कीजिएगा। फिर यह धीरे धीरे आपका थोड़ी देर में यह भी आपका डाउनलोड या आपके क्रोम में यह ऐड हो जाएगा। जिस प्रकार से आप पीसी या लैपटॉप पे कोई भी ऐप यूज़ कर सकते, पीसी या लैपटॉप पे आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ से भी आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया। फिर यहाँ से ऑटोमेटिक ही आपका जो ट्रस्ट वैलेट है यह ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो क्रिएट न्यू वैलेट पर टच करके कोई न्यू वैलेट क्रिएट करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे कोई वैलेट इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट पर टच कर सकते हैं, और लेजर को कनेक्ट करना है तो उससे भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक ओपन नहीं होता तो राइट साइड के कॉर्नर पे 3 लाइन है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ट्रस्ट वैलेट आ चुका है, इस पर भी टच करेंगे तो सेम चीज़ ही ओपन होगा जो ऑटोमेटिक ओपन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी ऐप का एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और EBI एक्सचेंज के विथड्रॉल के लिए आपका मैंने जो नॉर्मल ब्राउज़र होता है वहाँ से मैंने ट्राई किया, नहीं हो रहा था। तो अगर वहाँ से नहीं होता तो आप कीवी ब्राउज़र पे आके जो भी वैलेट आपने अपने EBI एक्सचेंज से ऐड किया हुआ था उस वैलेट को आपको यहाँ से आके उसका एक्सटेंशन जो भी है सर्च करके आपको यहाँ से डाउनलोड करके ओपन कर लेना है, और जो भी आपका अकाउंट उसे इंपोर्ट करके, ठीक है, फिर जो आपका EBI एक्सचेंज की वेबसाइट है आप उसे यहाँ पे ओपन कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसे भी हम ओपन करके आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा देते हैं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देख लीजिए मैंने यहाँ पे जो एक्सटेंशन ब्राउज़र है उसमें EBI की जो वेबसाइट है मैंने उसे ओपन कर लिया है। ठीक है, राइट साइड के कॉर्नर पे 3 लाइन, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद साइन इन पर टच कीजिएगा। साइन इन पर टच करने के बाद जो भी आपने वैलेट का कनेक्ट किया होगा उस वैलेट को आप चूज कीजिएगा। मैंने मेटामास्क किया है तो हम मेटामास्क पे टच कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आपका मेटामास्क होगा वो ओपन होगा। ठीक, इस प्रकार से अगर ओपन ना हो बाय द वे इस प्रकार से, ठीक है, मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो राइट साइड के कोने पे 3 लाइन है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इसको ऊपर तरफ स्लाइड कीजिएगा। देखिए यहाँ मेटामास्क पे इधर लेफ्ट साइड में एक नो नोटिफिकेशन आया है, तो इस प्रकार से इस पर टच करके इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर भी
वही शो करेगा जो अभी आपका शो कर रहा था, अगर डायरेक्टली ना आए तो। ठीक है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट पे टच कीजिएगा, ठीक है, फिर कन्फर्म पे टच कीजिएगा इस प्रकार से। ठीक, देखिए ये कनेक्ट हो गया। फिर से अब आपको EBI एक्सचेंज पे आ जाना है। नॉर्मल ब्राउजर में क्या करते हैं तो यह ऑटोमेटिक आपका ओपन होता है और ऑटोमेटिक बैक आता है, तो यहाँ पे खुद को मैनुअली बैक आना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अब कन्फर्म पर टच कीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने कन्फर्म पर टच कर दिया। अब राइट साइड के कॉर्नर पे 3 लाइन है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ऊपर की तरफ स्लाइड देखें, यहाँ पे मैंने 2 बार टच किया तो 2 बार नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो फिर मेटामास्क पे मैंने टच किया इस प्रकार से। ठीक है, देखिए ये प्रोसीड हो रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो हम ऊपर की तरफ स्लाइड कर देते हैं, फिर यहाँ पे कन्फर्म पे टच कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए यह कन्फर्म हो गया। फिर से आप EBI एक्सचेंज पे आइएगा, यानी यह आपको बार बार मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ से अब आपका जो EBI है वहाँ पे आप सक्सेसफुली ये एक्सटेंशन ब्राउज़र पे आप यहाँ पे साइन इन हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपको साइन इन कर लेना है और इसी प्रकार से आपको यूज़ करना है। ठीक है, मैनुअली करना पड़ेगा, यह ऑटोमेटिक नहीं होगा, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। हमने ये एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता दिया। अगर EBI एक्सचेंज में साइन इन होने में जो भी नॉर्मल ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पर दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पे आके ट्राई कीजिएगा, आप सक्सेसफुली साइन इन कर लेंगे। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे क्लेम टू जो वैलेट है इसका सेकेंड पार्ट है वो अब एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर रेड डॉट आपको दिख रहा है, जो इसका पहला भाग था स्टार्ट विथड्रॉ, यह मैंने 10 से 15 बार ट्राई किया तब जाके यह मेरा हुआ और जाके जो सेकेंड पार्ट है इसका वो एक्टिवेट हुआ। फिर आपका यहाँ पे अमाउंट कहाँ से भेजना है, यानी EBI चेन कहाँ पे भेजना है, उसके लिए यहाँ पर टच करके यहाँ से जिस बीच ये नेटवर्क पे आपको भेजना है उसे चूज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ से अपना इथेरियम चूज कर लिया। यहाँ पे आपका इस टारगेट का फी होगा, नेटवर्क फी होगा, जो पहले आपका $10 था अब 0 हो गया है। उसके बाद आपको कितना मिलेगा यह भी अमाउंट यहाँ पे शो कर देगा। फिर नीचे आपका काउंटडाउन चल रहा है। ठीक है, तो जब तक ये काउंटडाउन खत्म नहीं होता तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ये अगला प्रोसेस के लिए। तो चलिए हम लोग वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लेम का जो बटन है वो एक्टिवेट हो गया है। आपको इस क्लेम के बटन पे टच करना है। टच करने के बाद फिर से आप अपने वैलेट में आइएगा। ठीक है, हम अपने मेटामास्क में आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ से आपको एक और अप्रूव यानी कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए हमने यहाँ पे कंफर्म लिखा है, इस कंफर्म पे टच कर देते हैं। टच करने के बाद फिर से आप अपने EBI एक्सचेंज में आइएगा। ठीक, वहां से आने के बाद ऊपर की तरफ स्लाइड करके देखें यहाँ पे चेकिंग चल रहा है। ठीक, यह चेकिंग आपका चलता रहेगा। ठीक, तो देखते हैं यह कब तक चेकिंग चलता है। यह चेकिंग अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है ना, अब पता नहीं कब तक चलेगा। इस प्रोसेस को आपको भी बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 2 दिनों में 15 से 20 बार जाके ट्राई किया तब जाके जो ये सेकेंड स्टेप है यहाँ पे बार बार आपका चेकिंग ही लिख रहा है। ठीक है, मैंने 15 से 20 बार ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है। तो हम वेट कर लेते हैं कि ये कब तक या मेरा यहाँ से क्लेम हो जाता है। 2000 years later. देखिए मैंने EBI एक्सचेंज को अपने Kiwi इंटेंशन ब्राउजर में ओपन कर लिया है। ठीक, फिर राइट साइड में 3 लाइन है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद अकाउंट पे देखिए यहाँ पे जो टोटल बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस दोनों ही 0 हैं। विथड्रॉ सेक्शन पे आइएगा। आने के बाद ठीक इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से रिसेंट विथड्रॉ में ठीक है यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से भेजा जा चुका है। ठीक, हमने 2 तारीख यानी 2 अक्टूबर को रात में 11:05 पे मैंने लगाया हुआ था यहाँ से विथड्रॉ सेक्शन। सारे स्टेप कंप्लीट किए, अब जाके यह कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यह कंप्लीट हुआ 4 अक्टूबर को रात में, यानी लगभग 48 घंटे बाद यह कंप्लीट हुआ।
तो इसी प्रकार से जब आपका क्लेम बटन जो क्लेम वाला ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है तो आपको बार बार ट्राई करना है। मैंने लगभग इन 48 घंटों में 15 से 20 बार ट्राई किया तब जाके यह हुआ। हो सकता है कि आपका पहली बार में हो जाए या आपको भी बार बार ट्राई करना पड़े। ठीक है, चलिए हम आपको मेटामास्क का जो वॉलेट है उसे ओपन करके दिखा देते हैं कि वहाँ पर आया है कि नहीं। देख लीजिए, मैंने यहाँ से अपना मेटामास्क लॉगिन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे USDT में 4.77 USDT आया हुआ है, या ऊपर भी देख सकते हैं कि राइट साइड में जो EVI का एक्सचेंज है यहाँ पे ग्रीन लगा हुआ है, यानी जो मेरा मेटामास्क है अभी भी EVI से कनेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि EVI एक्सचेंज से आपको कैसे विड्रॉ करना है। मैंने पूरा प्रोसेस पूरी डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है, और जो भी ट्रबल आ रहे हैं उस ट्रबल का भी मैंने पॉसिबल सलूशन बताया हुआ है, तो आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी है, धैर्यपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।